Hello बच्चों, let's take a given question. The question says derive mirror formula for a concave mirror. What do you mean by linear magnification produced by a spherical mirror? So about the spherical mirror we can write as a key concept. Let's suppose हम consider करते हैं एक concave mirror, ठीक है ना? Just for the discussion. And this is a principal axis, ठीक है? Principal axis, ठीक. Also we know this point is known as the pole. अब ये पोल से ही सारे डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं, वेदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस, इमेज डिस्टेंस एटसेट्रा, राइट. और अगर हम मान लें कि इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट एंड दिस डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड ऑल द मेजरमेंट्स आर डन फ्रॉम द पोल, राइट. अगर हम देखें कि कोई रे लेट से अगर पैरेलल ट्रैवल कर रही है, ठीक, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट पासेस थ्रू इट कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ पॉइंट जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस, ठीक है. तो ये जो लेंथ है फ्रॉम द पोल इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, राइट. एंड ऑल्सो जिसका पार्ट ये मिरर है दैट इज वी हैव कट इट फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, राइट. हमने इसको एक स्फेरिकल मिरर से काट के निकाला, सो दिस इज व्हाट द कॉनकेव मिरर इज. और ये वी कैन से दिस मिरर विल बी हैविंग सम सेंटर, राइट. सो जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो ये लेट से मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. सो ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से दैट इज नोन एज द रेडियस, ठीक है. एंड फॉर स्मॉल मिरर वी मस्ट नो, फॉर स्मॉल मिरर या फिर हम यूँ कहें कि मिरर ऑफ वेरी स्मॉल अपर्चर, मीन्स अपर्चर का मतलब ये होता है कि अगर हमने मिरर को बहुत ही स्ट्रेट काटा है, मीन्स ऐसा काटा है कि इट इज ऑलमोस्ट अपियरिंग टू बी अ स्ट्रेट पार्ट, राइट. सो उस केस में हम कहते हैं मिरर इज अ वेरी स्मॉल मिरर एंड और बेसिकली हम इसका कह सकते हैं कि अपर्चर इज वेरी स्मॉल, ठीक है. सो इन दैट केस वी कैन राइट रेडियस इज ट्वाइस द फोकस और ट्वाइस द फोकल लेंथ, राइट. और फोकल लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, r/2. सो दिस इज व्हाट द सिनेरियो फॉर स्मॉल मिरर वी नीड टू रिमेंबर. ऑल्सो अगर हम बात करें कि सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होता है, डेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एंड ऑल्सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी डिनोटेड विथ u एंड इमेज डिस्टेंस भी डिनोटेड विथ f, ठीक. अब यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर कि जो मिरर फॉर्मूला आता है वी दैट वी विल बी डिराइविंग एज 1/v प्लस 1/u एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/f. सो ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, ठीक है, फॉर अ कॉन्केव मिरर. सो वी कैन बिगिन विद द पार्ट. सो these are the general few important point that we need to be clear with, right. अब यहाँ पे we can say let's suppose we are considering a mirror. This is the principal axis, ठीक है. अब यहाँ पे we can see from the given figure we can write ये पॉइंट हमारा पोल हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे we can somewhere locate the focus and along this line only there will be a center of curvature, ठीक है. अब what we will be doing is let's consider object. यहाँ पे कहीं हम मान लेते हैं कि there is an object, ठीक. अब object से we will try to locate the image, ठीक है ना. so image के लिए we will draw a ray diagram. तो यहाँ से ये ray जाएगी and after reflection, ठीक है ना, it will come somewhere over here, ठीक. सो मिनिमम वी रिक्वायर्ड 2 rays टू मेक एन इमेज, ठीक है ना. तो हमने एक रे तो ये ब्लू कलर में मान ली और एक रे विल बी वी विल टेक इट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इटसेल्फ, ठीक है ना. तो रिफ्लेक्ट होके ऑन द सेम लाइन इट विल कम बैक. सो यहाँ पे इमेज बनेगी. सो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है. सो वी कैन से प्रिंसिपल फोकस को थोड़ा सा और स्ट्रेट बना लेते हैं हम. ऑलराइट. सो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हो चुका है, ये इमेज फॉर्म हो गई. सो यहाँ पे हम लिख देंगे दैट इज द इमेज. सो अभी फिलहाल फोकस की जरूरत नहीं है, सो वी विल ड्रॉप इट डाउन. अब यहाँ पे वी कैन सी अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें इस पे,
नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या वी कैन क्लियरली सी ये एंगल अगर थीटा होगा तो दिस एंगल विल बी ऑल्सो थीटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम कह सकते हैं। ठीक है, इस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा, राइट। अब यहाँ से लेट सपोज दिस इज अवर पॉइंट एम मान लेते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, अब ऑल्सो वी कैन ड्रॉ अ लाइन, और इस एंगल को भी हम लेट से कुछ मान लेते हैं, लेट से बीटा, और ये जो नॉर्मल है इट शुड पास फ्रॉम द सेंटर, राइट। सो सेंटर को हम कुछ इस तरीके से शो कर देते हैं कि ये जो नॉर्मल है ये कहाँ से पास होता हुआ लगे, सेंटर से, क्योंकि नॉर्मल हमेशा सेंटर से ही पास होगा, राइट। तो ये एंगल को हम कह देते हैं लेट से गामा। ठीक है, सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन से नाउ के वी हैव अल्फा बीटा एंड गामा वी हैव शोन, ये पॉइंट एम था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, सो दिस पॉइंट विल बी पी डैश। अब हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है एज वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम द पोल इट विल बी यू, एंड फ्रॉम द पोल इमेज डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, इमेज डिस्टेंस विल बी टेकन एज v। ठीक है, एंड ऑल्सो हमें पता है कि रेडियस विल बी ट्वाइस ऑफ फोकस, ये सारी चीजें हमें पता है। ठीक, अब व्हाट वी विल डू इज वी कैन सी फ्रॉम द फिगर अल्फा बीटा एंड गामा, अगर फ्रॉम द ट्राइंगल ओ एम पी डैश में से अगर हम 10 अल्फा की वैल्यू लिखें तो हम क्या लिख पाएंगे, 10 अल्फा विल बी इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज एम पी अपॉन, अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी होगी कि जो हमने पी डैश बनाया, पी डैश एंड पी इज ऑलमोस्ट द सेम, पी डैश एंड इज ऑलमोस्ट वी कैन से इट इज नियरली इक्वल्स टू पी ओनली। ठीक है, बिकॉज ये मिरर जो हमने लिया है इट इज वेरी मच स्मॉल, सो पी डैश एंड पी विल बी वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट मीन्स वी कैन कंसिडर पी डैश इंस्टेड ऑफ पी। ठीक है, सो देन दैट्स द रीजन वी आर टेकिंग ओपी डैश ओवर हियर। ठीक, और इस एमपी डैश को डैश कह देते हैं हम इसे भी, एमपी डैश को हम क्या मान लेते हैं, ये हाइट एच मान लेते हैं। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज एच अपॉन ओपी डैश को हम कह देंगे यू, ऑलमोस्ट यू ही हो गया है। ठीक है, 10 बीटा की वैल्यू इसी तरीके से निकालेंगे, सो क्या आ जाएगी एच अपॉन वी, राइट। एंड इसी तरीके से अगर हम 10 गामा की वैल्यू निकालें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास एच अपॉन, ये तो सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, दैट मीन्स दिस विल बी आर, राइट। एंड वी हैव टू बी केयरफुल कि सारी वैल्यूज हम लेंगे नेगेटिव में। ठीक है, क्यों नेगेटिव में ले रहे हैं, जस्ट टू फॉलो द कन्वेंशन के इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन ये है, so this direction will be positive and we are measuring all the direction opposite to the incident light will be taken as negative, so ये सारे measurement pole से होते हैं and it is in the opposite direction, so v u और r जो भी होगा so that direction will be taken as negative, so ये है वैल्यू हमारी r की यहाँ पे। ठीक, so from this also we can say since alpha beta and gamma are very small for a small mirror, ये सारी values बहुत small होंगी, so we can say 10 alpha will be equals to alpha, similarly that can be written as minus h by u, right। similarly हम क्या लिखेंगे, 10 beta will be approximately equals to beta and that will be minus h by v, similarly 10 gamma will be can be approximated as gamma and that will be equals to minus h by r। ठीक है, अब from the figure we can say from figure OMC, from the triangle basically we can say from triangle OMC, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं हम कि गामा विल बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा, राइट। ये एक्सटीरियर एंगल है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, रिमोट इंटीरियर एंगल फॉर दिस ट्रायंगल, अगर हम ध्यान से इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करें यहाँ पे, सो ये एक्सटीरियर एंगल है गामा एंड these आर द टू रिमोट इंटीरियर एंगल, सो इन दोनों का सम हो जाता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर, सो दिस इज हाउ वी यूज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ऑल्सो अगर हम बात करें ट्रायंगल सी एम आई की, सी एम आई, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हाट वी कैन राइट एज बीटा विल बी इक्वल्स टू
gamma plus theta. Gamma plus theta will be appearing as a remote interior angle for this triangle. So अगर हम इन दोनों को subtract करते हैं, so theta theta will get cancel out, and what we are left with is gamma minus beta will be equals to alpha minus gamma. So from this we can say 2 gamma will be equals to alpha plus beta, राइट. अब अल्फा की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है ऊपर. अल्फा क्या मिला है हमें? माइनस एच बाई यू. माइनस माइनस सब जगह डाल के वी कैन कैंसिल इट आउट. सो 2h अपॉन आर विल बी इक्वल्स टू h अपॉन u प्लस h अपॉन v. एच भी निकाल के हम कैंसिल कर सकते हैं. सो 2 बाय आर विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन v. अब 2 बाय आर को अगर हम देखें तो 2 बाय आर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय f. फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन से 1 by f will be equals to 1 upon u plus 1 upon v. Hence, we have proved the formula for concave mirror, right? अब चलते हैं next part of the question की तरफ. What is linear magnification? So linear magnification by definition what we can write as linear magnification that is denoted with a small m. It is nothing but it is the height of image upon height of object. Also we can say by formula we can write this value as to be v by u. V is the image distance and u is the object distance. So this is the expression for magnification. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर height of image और height of object, so height of image अगर छोटी है height of object से, so we will be getting less than 1 वैल्यू आ जाएगी. इक्वल है तो सेम वैल्यू आ जाएगी 1, एंड ग्रेटर है so it can be written as greater than 1, right? क्योंकि इमेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है. एंड पॉजिटिव नेगेटिव अगेन इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. इमेज अगर वी कैन से अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज अबव the principal axis, so it will be taken as positive, and if it is below, so it will be taken as negative. So following the convention we can have the different values of magnification, right? So this thing is about the linear मैग्निफिकेशन मीन्स जस्ट इसने लीनियरली ऑब्जेक्ट की हाइट को कितना मैग्नीफाई किया. इन वन डायमेंशन वी यूज द वर्ड लीनियर, राइट? सो लीनियरली उसने ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई किया. सो दैट इज व्हाट द मेजरमेंट used is known as linear magnification, right? So I hope you understood the solution. All the best.